अभी हम देखेंगे छठवा मोहर। जब छठवा मोहर यीशु खोलेगा तब क्या होगा? आगे बढ़ेंगे सिस्टर जी। जब उसने छठवीं मुहर खोली, जब यीशु मसीह छठवें मोहर खोली तो मैंने देखा कि हाँ। एक बड़ा भूकंप हुआ। क्या हुआ? भूकंप, बड़ा भूकंप। जब छठवा मोहर होगा यीशु पृथ्वी को पकड़ेगा, हिला हिला कर सब कुछ तोड़ देगा। एक भी मकान नहीं रहेगा। पृथ्वी पर रहने वाले लोग सुनो, एक भी मकान नहीं रहेगा। अभी दिखाता हूं। एक भी पहाड़ जो जमीन पर है, एक भी टापू जो समुद्र में है, उस जगह में नहीं रहेगा। सब भाग जाएगा। पूरा पृथ्वी को यीशु पकड़ेगा, हिला हिला कर सब कुछ तोड़ देगा। क्यों तोड़ देगा? बाद में बताता हूं। भूकंप मतलब क्या मुझे मालूम है। महाराष्ट्र में भूकंप आया था 93 में, किल्लारी में। कितना लोगों को मालूम है? उस्मानाबाद जिला और लातूर जिला। उस्मानाबाद में उमरगा तालुक, लातूर में औसा तालुक, 2 तालुक में 70 गांव समाधि हो गया। हम भूकंप अनुभव किए, हमको मालूम है। जब भूकंप हुआ तब हम उधर नजीक थे। भूकंप होने के बाद तीसरा महीना में उधर गया। जो उधर भूकंप में मर गए उनका अनाथ बच्चों के लिए एक हॉस्टल शुरू करने का एक संस्था के साथ उनको हेल्प करने के लिए, उनके साथ मिलकर काम करने के लिए भूकंप एरिया में परमेश्वर मुझे भी सहायता किया। उन लोगों का हम हेल्प किए थे, बहुत हेल्प किए थे। 70 गांव भूकंप के बाद सब गांव में मैं घुमा, सब गांव समाधि हो गया। अभी भूकंप में जो लोग पृथ्वी पर मर रहा है, ये लोग अभी भूकंप में मरने वाले लोग अपना से पापी है क्या? अपना से पापी है? अगर क्यों मरते हैं अभी भूकंप में? यदि आप लोग अभी पश्चाताप नहीं करेंगे, सिनेमा, सीरियल, इंटरनेट, सेलफोन, बुरा बुरा देखने, बुरा बुरा बोलने, शराब, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, व्यभिचार, कुछ ना कुछ पाप करके यीशु के साथ स्वर्ग नहीं जाकर यदि आप लोग मसीह विरोध के दिन में पृथ्वी पर रहेंगे, कल आप और अपना बच्चे ऐसा ही मरेंगे भूकंप में। एक परमेश्वर का वचन है। आगे बढ़ेंगे। और सूर्य कंबल के समान काला, सूर्य कंबल के समान काला, और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर का पेड़ से जैसा कच्चे फल झड़ते हैं, वैसा आकाश के तारे पृथ्वी पर गिरा। 1-2 तारा नहीं, बहुत तारा गिरेगा। आपको मालूम है क्या? जो आकाश में तारा है, एक एक तारा का वजन है कितना भी करोड़ टन। क्यों? मसीह विरोधी के दिन में जो रहेंगे पृथ्वी पर, उनके सिर के ऊपर परमेश्वर स्वर्ग से तारा फेंकेगा, उनको मार डालेगा। जा, मर जा। क्यों उनको मार डालेगा? आप लोग मसीह विरोधी के दिन में पृथ्वी पर रहेंगे तो परमेश्वर को फायदा क्या? अभी आप लोग पृथ्वी पर रहेंगे तो यीशु के लिए कुछ तो फायदा है। अभी आप लोग जिंदा रहेंगे तो यीशु को फायदा है। 4 लोगों को यीशु का वचन बताएंगे, 4 लोगों का उद्धार के लिए प्रार्थना करेंगे,
परमेश्वर का सेवकाई में सपोर्ट करें। अभी आप लोग जिंदा रहेंगे, परमेश्वर का राज्य के लिए कुछ फायदा है। मसीह विरोधी के दिन में जिंदा रहेंगे तो क्या फायदा परमेश्वर को। इसलिए जा, मर जा। फिर से मैं बोल रहा हूं, कहानी नहीं बोलो। एक भी अक्षर प्रकाशित वाक्य में ज्यादा गति नहीं किया। आप लोग मेरा गवाही। छठवें मुहर के समय में सूर्य काला हो जाएगा, चंद्र लहू हो जाए, आकाश के तारे पृथ्वी पर गिरेगा। ये होने वाला है क्या? सूर्य काला होने वाला है क्या? चंद्र लहू होने वाला है क्या? आकाश के तारे पृथ्वी पर गिरने वाला है क्या? अभी 21 विपत्तियां जो हो रहा है मसीह विरोधी के दिन में, 21 विपत्तियां पुराना नियम में ऑलरेडी लिख कर रखा है। लेकिन सबको मैं पुराना नियम में आपको पढ़ने के लिए टाइम नहीं, फिर भी एक वचन थोड़ा दिखाता हूं, आगे जाता हूं। लेकिन सब वचन को इधर साइड में मैं लिखा है। ये सब वचन आपको पढ़ने के लिए समय नहीं, आप चाहेंगे तो उसको लिख कर रख सके, घर में जाकर पढ़ सके। अभी हम पुराना ये होने वाला है क्या आने वाला दिन में देखेंगे। योएल का पुस्तक 2 अध्याय 31वां वचन पढ़ेंगे। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा, सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा, चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। सूर्य काला होगा, चंद्र लहू जैसा हो जाएगा, रक्त सा हो जाएगा। किधर हम देख रहा है? कौन सा पुस्तक में? पुराना नियम में योएल का पुस्तक में देख रहा है। लेकिन वे होने वाला कब? होने वाला कब? प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में 6वें मुहर के समय में होने वाला है। लेकिन परमेश्वर किधर ही लिख कर रखा है? पुराना नियम में लिख कर रखा है। यीशु क्या बोल रहा है? मैथ्यू चैप्टर 24 वचन 29 पढ़ेंगे। यीशु क्या बोल रहा है इसके बारे में? मैथ्यू 24:29। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे, तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। यीशु बोल रहा है। लेकिन वो होने वाला कब? मसीह विरोधी के दिन में, 6वें मुहर के समय में। पूरा बाइबल आप लोग देख सके, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक इसका वचन है। सूर्य काला हो जाएगा, चंद्र लहू हो जाएगा, आकाश के तारे पृथ्वी पर गिरने वाला है, लिखा है। लेकिन होने वाला कब? प्रकाशित वाक्य में 6वें मुहर के समय। पूरा बाइबल में हम देखा है आने वाले दिन में सूर्य काला हो जाएगा, चंद्र लहू हो जाएगा, आकाश के तारे पृथ्वी पर गिर पड़ेगा। ठीक है, साइंटिस्ट लोग क्या बोल रहा है? अमेरिका का नासा साइंटिस्ट लोग जो पेपर में समाचार दिया है, अभी मैं आपको दिखाता हूं। विजय कर्नाटका कन्नड़ न्यूज़पेपर में आया है। कब? 2 अप्रैल 2001 में। 2001 बोलेंगे तो लगभग कितना साल पहले? 24 ईयर्स पहले अमेरिका का नासा साइंटिस्ट लोग सूर्य को फोटो निकालकर पेपर में दिया है, कन्नड़ पेपर में आया है। क्या आया है? ऑलरेडी सूर्य में काला बिंदु आया है 24 ईयर्स बिफोर। ऑलरेडी सूर्य में काला बिंदु आया है, आने वाले दिन में सूर्य काला हो जाए। 3 बार पेपर में आया था। फर्स्ट टाइम 2 अप्रैल 2001, दूसरा टाइम 2002 अगस्त 14, जो कन्नड़ पेपर में आया था। मैं कन्नड़ में पढ़ता हूं और हिंदी में बताता हूं, ठीक से सुनो। सूर्य ने बेळक्किगो कत्तरी, सूर्य का प्रकाश कट होने वाला है। आने वाले दिन में सूर्य का प्रकाश कट हो जाएगा और पृथ्वी अंधेरा हो जाएगा। अमेरिका का नासा साइंटिस्ट लोग दिया है 2002 में। फिर एक बार 2004 फरवरी 26 प्रजावाणी कन्नड़ पेपर में आया है। ऑलरेडी काला बिंदु सूर्य में आया है, आने वाले दिन में सूर्य काला हो जाएगा।
अमेरिका का नासा साइंटिस्ट लोगों को 24 साल पहले मालूम हुआ था क्या आने वाला दिन में सूर्य काला हो जाएगा, लेकिन हजारों साल पहले परमेश्वर बाइबल में लिख कर रखा है। हालेलुया। साइंटिस्ट लोगों को अभी तो मालूम हो गया। परमेश्वर का लोग हो, पृथ्वी पर रहने वाले सब लोग हो, मसीह विरोधी का दिन में जब छठवां मुहर यीशु खोलेगा, काला होने के लिए आकाश का सूर्य अभी ही रेडी, लेकिन इसके पहले यीशु आएगा, हमको ले जाएगा। हम तो उस समय में पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। मसीह विरोधी के दिन में काला होने के लिए सूर्य रेडी, उसके पहले आने वाले यीशु के साथ स्वर्ग जाने के लिए आप रेडी है क्या? हम सूर्य देखा है, अभी हम देखेंगे चंद्र लहू होने वाला है क्या? 3 बार यरूशलेम के ऊपर चंद्र लहू जैसा हुआ था। अमेरिका नासा साइंटिस्ट लोग जो दिया है अभी मैं आपको दिखाता हूं। पहला टाइम 3 अप्रैल 1996 यरूशलेम के ऊपर चंद्र लहू जैसा हुआ था, और दूसरा टाइम 26 सितंबर 1996 यरूशलेम के ऊपर चंद्र लहू जैसा हुआ था। तीसरा टाइम 1997 मार्च 23 यरूशलेम के ऊपर चंद्र लहू जैसा हुआ था, और अमेरिका के ऊपर 2014 अप्रैल 15 तारीख अमेरिका के ऊपर चंद्र लहू जैसा हुआ था। ये सब गूगल में टाइप करके देखो, आपको मिल जाएगा। चंद्र कब लहू हुआ था, सूर्य काला हुआ था। अमेरिका का नासा साइंटिस्ट लोग जो पेपर में दिया है आपको मैं पढ़ कर दिखाता हूं। परमेश्वर का लोग हो, क्यों परमेश्वर अभी ही चंद्र लहू होने जैसा थोड़ा थोड़ा दिखाने के लिए शुरू किया। मेरा बच्चे हो, सावधान रहो, मेरा आगमन का दिन नजीक आया है। पृथ्वी पर रहने वाले लोग हो, ठीक से सुनो, मसीह विरोधी का दिन में जब छठवां मुहर यीशु खोलेगा, तब लघु होने के लिए आकाश का चंद्र अभी ही रेडी, लेकिन इसके पहले यीशु आएगा, हमको ले जाएगा। हम तो उस समय में पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। मसीह विरोधी के दिन में लघु होने के लिए चंद्र रेडी, उसके पहले आने वाले यीशु के साथ स्वर्ग जाने के लिए आप रेडी है क्या? आकाश के तारे पृथ्वी पर गिरने वाला है क्या? जो पेपर में आया है, तमिल पेपर में आया है, मैं तमिल में पढ़ता हूं और आपको आगे बताता हूं। 11 जनवरी 2010 तमिल न्यूज मैगजीन में आया था। क्या आया था? तमिल में पढ़ता हूं। विनकल मोदी नुरुंगमा भूमि, आकाश के पत्थर पृथ्वी पर गिरकर पृथ्वी टुकड़ा होने वाला है क्या? अमेरिका का नासा साइंटिस्ट लोग और साइंटिस्ट अनडोली बेर्मिनो वह भी बोला था क्या? हाँ, आने वाले दिन में एक आकाश का पत्थर आ रहा है, उसका नाम है अपोपिस। 3.5 किलोमीटर चौड़ाई रहने वाला बड़ा वो पत्थर पृथ्वी पर गिरने वाला है। कब गिरेगा? 2036 में गिरेगा। वे बोले थे 2036 में गिरेगा, लेकिन 2013 में गिरा। ब्रदर जी, पृथ्वी टुकड़ा नहीं हुआ ना? क्यों नहीं हुआ? अभी बताता हूं। वो पत्थर 2013 में गिरा, तमिल न्यूज़पेपर में आया है। क्या आया है? 15 फरवरी 2013 सुबह पेपर में आया था। तमिल में पढ़ता हूं, हिंदी में बताता हूं। இன்று நள்ளிரவு நெருங்கி சொல்லுகிறது அப்போப்பி செரிகளால் பூமிக்கு ஆபத்து இல்லை विज्ञानिகள் तगवल। हिंदी में आज रात पृथ्वी के नजदीक आकर जाएगा।
अपोपिस पत्र के द्वारा पृथ्वी को धक्का नहीं, साइंटिस्ट लोग बोला है। 15 तारीख 2013 फरवरी 15 तारीख सुबह पेपर में आया था। क्या वो अपोपिस पत्थर पृथ्वी के नजीक आएगा, पृथ्वी के कंट्रोल में वो आएगा, निकल जाएगा, लेकिन पृथ्वी पर नहीं गिरेगा। सुबह पेपर में आया था नहीं गिरेगा, शाम को गिरा। किधर गिरा? रशिया में गिरा। ये 15 तारीख पेपर, अभी 16 तारीख पेपर में आपको दिखाता हूं। 16 तारीख पेपर, नेक्स्ट डे ரஷ்யாவில் எரிகள் தாக்கி 1000 பேர் காயம், ஜன்னல் கண்ணாடிகள் நொறுங்கின। हिंदी में रशिया में वो पत्थर गिरकर 1000 लोग जख्म हो गए, खिड़की कांच टूट गए। रशिया में वो पत्थर गिरा, लेकिन क्या हुआ, पृथ्वी के कंट्रोल के अंदर आने के बाद वो बड़ा पत्थर स्फोट हो गया। ये देखो कैसा स्फोट हो गया, स्फोट होकर मिट्टी मिट्टी होकर रशिया में गिरा, इसलिए 1000 लोगों का जख्म हो गया, लेकिन कोई नहीं मरे। क्यों? अभी नहीं मरना। कब मरना? मसीह विरोधी के दिन में मरना है। अभी क्यों स्फोट होकर गिरा है? हम लोग है ना, हम है ना पृथ्वी पर, इसलिए स्फोट होकर गिरा। हम जब यीशु के साथ स्वर्ग जाएंगे, उसके बाद पृथ्वी पर पत्थर नहीं, तारा गिरेगा। स्फोट होकर नहीं, वैसा ही गिरेगा, लोग मरेंगे, लोग मरे। और बहुत है, और बहुत है, उसको पढ़ने के लिए टाइम नहीं, इसलिए मैं आगे जाता हूं। परमेश्वर का लोग हो, मसीह विरोधी के दिन में काला होने के लिए सूर्य, लघु होने के लिए चंद्र, पृथ्वी पर गिरने के लिए तारे रेडी, लेकिन उसके पहले यीशु आएगा, हमको ले जाएगा। हम उस समय में पृथ्वी पर नहीं रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। हाँ, आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। अपने अपने स्थान से टल गया। सिस्टर जी, हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गए। ये लाइन है ना, आप पढ़ना है, हम सब लोग आपके पीछे बोलेंगे। हम सब लोग हे वचन को अपना मुंह से बोलेंगे, सिस्टर के पीछे प्लीज। ओके। और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। फिर एक बार प्लीज। और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। आप लोग मुझे बताना, हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया, हर एक मतलब अर्थ क्या? सब। हर एक मतलब सब। पहाड़ मतलब क्या? टापू मतलब क्या? जो जमीन पर है पर्वत, उसको बोलेंगे। जो समुद्र में है पर्वत, उसको बोलेंगे टापू। अभी जब चटवा मुहर यीशु खोलेगा, पृथ्वी को हिलाएगा, दुनिया में रहने वाले हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। किधर तो पहाड़ है, उसको अभी ही देख कर रखना। हाँ, चटवा मुहर के बाद वो पहाड़ उस जगह में एक परमेश्वर का वचन है। पहाड़ टापू ये सब भाग रहा है, अपना मकान रहेगा, मकान रहेगा, बोलो ना। इसलिए यीशु बोला, तुम्हारे लिए मैं उधर घर बनाता हूं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। क्यों? यीशु को मालूम है ये सब कुछ तोड़ देने वाला है। जो पेपर में आया है, मराठी पेपर में आया है, आपको दिखाता हूं। मराठी में लोकमत बोलकर एक
न्यूज़पेपर है। 2014 बोलेंगे तो कितना साल पहले, 10-11 साल पहले क्या आया, मालिन गावावर दुःखाचा डोंगर, मालिन गांव में पर्वत गिरकर लोग मर गए थे। पुणे नजीक, पुणे आप लोग सुना है ना, मुंबई पुणे नजीक एक गांव है, उस गांव का नाम है मालिन गांव। कितना लोगों को है मालूम है? किसको तो मालूम है नहीं? ओके, एक अंकल है। अभी 10 साल पहले हुआ था, पुणे नजीक एक गांव है मालिन गांव, पर्वत के नीचे था वो गांव। सुबह 7 बजे उस पर्वत सरक कर गांव के ऊपर गिर गया। गांव का आधा लोग जिंदा समाधि हो गए। जो लोग सुबह उठकर थोड़ा बाहर गए थे वे लोग बच गए। जो घर में थे, पापा मम्मी बच्चे भेड़ बकरी बैल जिंदा समाधि हो गए। अपना भारत में 10 साल पहले पुणे नजीक पर्वत गिरकर लगभग अर्धा गांव का लोग जिंदा समाधि हो गए ना, मालिन गांव का लोग। हे लोग, आप लोगों से पापी है क्या? अपना से पापी है इसलिए मर गए? क्यों मर गए? अभी आप लोग पश्चाताप नहीं करेंगे, मसीह विरोधी के दिन में, छठवां मुहूर्त के समय में जो पृथ्वी को यीशु हिलाएगा, सब पहाड़ गिरने वाला है, आप और अपना बच्चे भी वैसा ही मरेंगे। अभी एक पहाड़ गिरा, लेकिन मसीह विरोधी के दिन में, छठवां मुहूर्त के समय में सब पहाड़ गिरने वाला है। कैसा बचाव होंगे? कितना दिन सिनेमा, कितना दिन सीरियल, कितना दिन मोबाइल में बुरा बुरा देखेंगे, बुरा बुरा बोलेंगे। छोड़ दो, पाप छोड़ दो, पाप छोड़ दो, बचाव हो, इधर नहीं रहना। आगे बढ़ेंगे सिस्टर जी। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे। जो लोग उस भूकंप में नहीं मरे थे, ऐसा बड़ा लोग से पकड़ के छोटा लोग तक जो जिंदा थे, भूकंप में नहीं मरे थे, किधर जाकर छिप गए? पहाड़ों के कोह में, चट्टानों में जाकर छिप गए। छिपकर पहाड़ों को, चट्टानों को क्या बोल रहा है वे लोग? आगे बढ़ेंगे सिस्टर जी। और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। और मेमना का प्रकोप से हमें छिपा लो। मेमना मतलब कौन है? यीशु का प्रकोप से हमें छिपा लो। पृथ्वी पर रहने वाले लोग हो, मसीह के विरोधी का दिन है, यीशु का प्रकोप का दिन है। अभी यीशु प्रेमालु, अभी यीशु प्रेमालु। यदि आप लोग यीशु के साथ स्वर्ग नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ पाप करके मसीह विरोधी के दिन में पृथ्वी पर रहेंगे, आपको प्रेम नहीं मिलेगा। यीशु का प्रकोप आपके ऊपर आएगा। अभी जो लोग भूकंप में नहीं मरे थे, पहाड़ों के कोह में जाकर छिपकर पहाड़ों को बोले, हम पर गिर पड़ो। और जो सिंहासन पर बैठा है उसका मुख से और मेमना का प्रकोप से हमें छिपा लो।
क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। परमेश्वर का, यीशु का प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। मसीह विरोध का दिन है, यीशु का, परमेश्वर का प्रकोप का भयानक दिन। आप लोग इधर नहीं रहना, आप लोग इसके पहले आने वाले यीशु के साथ स्वर्ग जाना। आगे बढ़ेंगे सिस्टर जी। अब कौन ठहर सकता है? अब कौन ठहर सकता है? यीशु का प्रकोप के सामने आप लोग खड़ा हो सके? खड़ा हो सके? पाप छोड़ दो, आपको पवित्र करो, जल्दी से जल्दी आने वाले यीशु के साथ स्वर्ग जाना, इधर नहीं रहना। छठवें मुहर सातवें मुहर के बीच में अंतर है। अंतर में होने वाला महत्व घटना और आगे क्या होने वाला है।